हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 16 मई दिन शुक्रवार है, वह हिंदी महीना जेठ और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, छात्रों के लिए मोहन सरकार ने बनाया है नया प्लान। अब ग्रेजुएशन के लिए 12वीं पास करने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब ऐसे छात्रों को इस डिप्लोमा का लाभ नॉन टेक्निकल कोर्सेस में मिलेगा, जिससे उन्हें ग्रेजुएशन करने के लिए 12वीं कक्षा पास करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पॉलिटेक्निक करने के बाद स्टूडेंट सीधे बीए, बीकॉम या बीएससी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इस संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग ने एमपी बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अर्थात अब अगले सत्र से 10वीं के बाद पॉलिटेक्निक करने वालों को 12वीं पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वे सीधे बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो इंदौर में 20 मई से चलेगी। अब इंदौर वासियों को 20 मई से मेट्रो में सफर करने का मौका मिलेगा। 13 साल पहले शहर के नागरिकों ने इंदौर में मेट्रो चलने का सपना देखा था, जो 20 मई को पूरा होने वाला है। मेट्रो के कमर्शियल रन का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली रूप से करेंगे। प्रधानमंत्री के वर्चुअली उद्घाटन के बाद इंदौर में 20 मई से मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू हो जाएगा, जो इंदौर वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों को जारी की 1552 करोड़ रुपए की राशि। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 15 मई 2025 को सीधी जिले की तहसील गोपद बनास से लाडली बहना योजना की मई की 24वीं किस्त जारी की है। इसके तहत 1,27,00,000 बहनों के खातों में 1552 करोड़ 38 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 56,68,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों के खाते में 340 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 25 लाख से अधिक बहनों के खाते में 57 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। आप सभी अपने मोबाइल में मैसेज चेक कर लें। यदि मैसेज नहीं आया है तो अपने नज़दीकी बैंक में जाकर स्टेटमेंट चेक करवा लें, क्योंकि लाडली बहनों को योजना के 1250 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। भारत के निकोबार द्वीप पहुंच गया है मानसून। दोस्तों, मानसून बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग और निकोबार द्वीप तक पहुंच गया है। 3-4 दिन में यह और आगे बढ़ सकता है। इसके 27 मई को केरल पहुंचने के आसार हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले कई राज्यों में बारिश हो सकती है। पिछले 2 दिन में निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक 2025 में भारत में सामान्य से थोड़ी अधिक वर्षा होने की संभावना है। वहीं मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री जून के दूसरे सप्ताह में हो सकती है। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री मंडला, सिवनी, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर जिलों से होगी, यानी कि सबसे ज्यादा बारिश इन्हीं क्षेत्रों में होगी। इसलिए किसान भाई अपनी खरीफ की फसलों की तैयारी में जुट जाएं। दोस्तों, देश की इस यूनिवर्सिटी में मात्र 35,000 रुपए की सालाना फीस में कर सकते हैं आप बीटेक। दोस्तों, छात्रों के लिए जरूरी खबर है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना आज भी लाखों भारतीय युवाओं का सपना होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजों की ऊंची फीस इस सपने के रास्ते में बड़ी रुकावट बन जाती है। लेकिन ऐसे में एक अच्छी खबर है कि आप सस्ते में बीटेक की डिग्री ले सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित उस्मानिया यूनिवर्सिटी ऐसी एक सरकारी यूनिवर्सिटी है जो मात्र 35,000 रुपए सालाना में बीटेक की डिग्री देती है और छात्रों को 8 से 10 लाख रुपए सालाना की नौकरी भी दिलाती है। अर्थात यहाँ पर प्लेसमेंट की भी सुविधा है। दोस्तों, यह यूनिवर्सिटी 1918 में स्थापित की गई थी, जो भारत की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शामिल है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर ए ग्रेड प्राप्त है और इसका इंजीनियरिंग कॉलेज देश भर में अपनी गुणवत्ता के लिए मशहूर है। ध्यान रखें, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी। दोस्तों, इस यूनिवर्सिटी में बीटेक के लिए 8 प्रमुख ब्रांच उपलब्ध है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, बायोमेडिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इन 8 में से किसी भी सब्जेक्ट में आपको बीटेक करना है तो आप यहाँ जाकर के 35,000 रुपए की सालाना फीस में बीटेक कर सकते हैं। 4 साल में लगभग आपको 1.5 लाख रुपए का खर्च आएगा और प्लेसमेंट के अनुसार आपको 8 से 10 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी। दोस्तों, ज्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेंगलुरु में किया है रोड शो। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बेंगलुरु में निवेशकों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है।
उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं और सरकार निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री ने बेंगलुरु में कहा कि व्यापारी और निवेशक मध्य प्रदेश आएं और उद्योग को बढ़ावा दें। आज मेड इन इंडिया का जमाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने नई उद्योग नीति लागू की है। सभी जिलों में उद्योग प्रकोष्ठ भी खोले गए हैं। इंडस्ट्री शुरू करने के लिए राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम लागू है। उन्होंने बताया कि राज्य में पर्याप्त भूमि, बैंक, पानी और बिजली उपलब्ध है, इसलिए आप मध्य प्रदेश आएं और उद्योग लगाएं। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि बेंगलुरु में निवेशकों से 7,935 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पास हुए हैं। इससे प्रदेश में 18,975 नए रोजगार उपलब्ध होंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक और पटवारी को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले का है, जहां एक पटवारी को रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। शिकायत में फरियादी ने बताया कि उसकी जमीन के सीमांकन का पंचनामा देने के एवज में पटवारी उससे 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था और रिश्वत न देने पर कई दिनों से दफ्तर के चक्कर कटवा रहा था। लेकिन इसकी खबर फरियादी ने लोकायुक्त को दे दी और लोकायुक्त ने पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है। इस अभियान में श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को मिलेगा पुरस्कार। इसके लिए राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। दोस्तों, राज्य सरकार चाह रही कि प्रदेश में मानसून के दौरान जल की एक एक बूंद को बचाया जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश में पानी की एक एक बूंद को बचाने और पुराने जल स्रोतों को संवारने के लिए 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है, जो 30 जून तक चलेगा। 3 माह तक चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में मनरेगा योजना के तहत 81,000 खेत तालाब, 1,000 अमृत सरोवर और 1 लाख कूप रिचार्ज को पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस अभियान में और तेजी लाने के लिए अब सरकार ने पुरस्कार देने की घोषणा की है। यह पुरस्कार जिले के कलेक्टर और जनपद के सीईओ अर्थात मुख्य कार्यपालन अधिकारी और जिले के अमले को दिया जाएगा, जो राशि 6 लाख से 50,000 रुपए तक होगी। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार का मानना है कि जिस जिले में अभियान के तहत अच्छे काम होंगे, उन जिलों के कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वृद्धा पेंशन बढ़ाने की उठी है मांग। पेंशन अब 600 की जगह 1,500 रुपए चाहिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश में वृद्धा पेंशन को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। लाडली बहना योजना के बाद अब बुजुर्गों की आर्थिक सहायता को लेकर भी आवाज उठने लगी है। प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार को पत्र लिखकर वृद्धावस्था पेंशन को 600 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए सरकार को पत्र भी लिखा है। आपको बता दें कि राज्य में लगभग 50 लाख लोग वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं। यदि पेंशन बढ़ाई जाती है तो सरकार पर प्रतिमाह लगभग 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार शुरू कर दिया है, जिससे भविष्य में वृद्धजनों को राहत मिल सकती है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।